हेलो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मेडीजी। गाइस, आज का लेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, और जिसको आप टिप्स कह लो। आज का जो टाइटल है गाइज, इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम यू मस्ट डू दिस। गाइज, ये जो लेक्चर है ये एक सीरीज हमने चलाया था। सीरीज का नाम था जो शॉर्ट्स बट इफेक्टिव स्ट्रेटजी, राइट, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप जाके सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेलिस्ट होगा एक, वहां जाके उसको देख सकते हो। इन दैट लेक्चर व्हाट वी डिस्कस अबाउट, नाउ सी, यू मस्ट स्कोर 85 टू 90। जो क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, करेक्ट करने हैं आउट ऑफ 120, ये एक्चुअली इस का जो मूल भाव है, और यू कैन से the crux of this series is how to get 85 to 90 questions correct out of 120, right? तो इसी सीरीज में हमने पहले लेक्चर, पहला जो पार्ट था उसमें बताया था, जो कि आपको देखना चाहिए, यू मस्ट वॉच दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि 3 ऐसे सब्जेक्ट्स को आपको चूज करना है जहां से आप अराउंड 40 टू 45 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हो। और इन दैट लेक्चर हमने डिस्कस किया था। ये लेक्चर बिल्कुल छोटा होगा गाइज, आप जरूर उसको अंत तक देखें, तब जाके चीजें क्लियर हो पाएगी। यस, वन डिस्क्लेमर इज देयर, इफ यू आर एग्री विद आर जो टिप्स है, इट्स ओके, अदरवाइज यू मे हैव योर ओन, एंड दैट इज फाइन इफ इट वर्क्स, राइट। लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर गाइज। नाउ सी, सबसे पहले कुछ बातें यहाँ होना जरूरी है। एक्चुअली दिस काइंड ऑफ एग्जाम इज नॉट रेगुलर एग्जाम, एज यू नो दैट दिस इज नॉट यूपीएससी प्रीलिम्स टाइप एग्जाम, या फिर सीडीएस एनडीए टाइप नहीं है जो यूपीएससी लेती है। ये एग्जाम रेगुलर नहीं है। यूपीएससी जनरली क्या करता है, जो बिफोर वन मंथ ऑफ द एग्जाम उसका नोटिफिकेशन निकालेगा एग्जाम डेट का और सिलेबस का। ये इसका ट्रेंड है। इफ यू सी द हिस्ट्री, लाइक ESICDD, APFC, OEO, या फिर इस तरह के जो भी एग्जाम है ऐसे ही होता है, राइट। इन दैट केस एस्पिरेंट्स के पास क्या होता है, एनफ टाइम होता नहीं है तैयारी करने के लिए। एक महीना में आप क्या ही कर लोगे। इट इज वेरी नॉट द इट इज हार्ड टू क्रैक इन 1 month unless you are born intelligent, right? So it's become very difficult to crack in one exam. That's then what point I want to make here is that this is the right time. अभी जो चल रहा है, कई सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूजन में हैं, बट जो स्मार्ट गाइज, जो स्मार्ट एस्पिरेंट्स होंगे, वो अभी बिल्कुल अपने आप को झोंक दिए होंगे एग्जाम के लिए, बिकॉज यू नो द कंपटीशन। आपको पता है जो 120 में 90 या 85 क्वेश्चन सही करना, दिस इज नॉट द इजी टास्क, राइट। इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल एट द सेम टाइम, राइट। इफ यू हैव द गुड एंड द बढ़िया अप्रोच है, तब आप इजिली क्रैक कर सकते हो, राइट। सो लेट अस स्टार्ट गाइस। हियर आई कंसीडर, जो हम लोग जिस पे बात करेंगे, इससे पहले मैं ये समझ रहा हूं, जो यू नो योर सिलेबस वेरी वेल, आपको पता है आपके सिलेबस में क्या है। एंड मैं ये भी समझ रहा हूं, जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज बिल्कुल कर लिया आपने, यू माइट हैव डन, और यू हैव एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इट्स वेरी वेरी बिकम अगेन ऐसे, दोज हु हैव एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका तो 40% तैयारी मैं मानता हूं जो हो चुका है। रीजन गाइज, दिस गिव्स यू डायरेक्शन, दिस गिव्स यू सेंस, दिस गिव्स यू आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ना है, किस तरह के टॉपिक को पढ़ना है। तो एवरी वन ऑफ यू मस्ट एनालाइज। अभी भी आप एक बार देखना चाहिए, ऑलरेडी 2014-15 में जो एग्जाम हुआ है, या फिर 2016 में एग्जाम हुआ है, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही हम लोग एक अभी जो 2014 में जो एग्जाम हुआ है गाइज, उसका एक सीरीज ही चल रहा है। सब ऑलमोस्ट सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक बार आप प्ले लिस्ट को जस्ट यू सी द प्ले लिस्ट जो सीनियर ऑफिसर्स का है, राइट। एवरीथिंग यू विल गेट देयर। मैं ये भी समझ रहा हूँ, जो आप प्रीवियस कट ऑफ से अवेयर हैं, यू आर वेल अवेयर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये भी मैं समझ रहा हूँ, जो आपके पास ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल है, या तो आप अपना खुद का नोट्स होगा, या किसी कोचिंग से लिए होंगे, या आप लोग हमारे यहाँ से लिए होंगे, राइट। और द फाइनली यू स्टडी, यू फॉलो योर डेली रूटीन। तो ये बातें हैं, ये तो करना ही करना है आपको। दिस इज मैंडेटरी, जो द बेसिक फाउंडेशन टू क्रैक एनी एग्जाम, राइट। अब क्या है गाइज, नो सी, एज यू पीपल आर वर्किंग, एवरी वन ऑफ यू आर वर्किंग, राइट, दिस इज द फैक्ट। तो टाइम का तो प्रॉब्लम है ही। इन दैट केस, जो एक स्ट्रेटजी जो ऑलरेडी प्रूवन है,
जो ESIC DD में हम लोगों ने किया था। क्या है नौसी, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, क्या पढ़ रहे हो, समटाइम्स ये सबके साथ होगा। इफ यू आर एग्री जरूर आप कमेंट में लिखना। जो कभी कभी लगने लगता है गाइज, जो व्हाट यू आर स्टडिंग लाइक अनगाइडेड हो जाता है, राइट। इन दैट केस योर एम, जो मैं बता रहा हूं, यू मस्ट कंसीडर, यू मस्ट थिंक ऑफ दैट, राइट। आपका एम होना चाहिए जो डेली एटलीस्ट 50 MCQ। again I say it, even you can you know आप समझ पा रहे होंगे या नहीं, दैट्स डिफरेंट थिंग, लीव दैट, बट बिलीव, राइट, कि 50 MCQ कहीं से भी, कहीं से भी आपको डेली सॉल्व करने हैं। ये आपका टारगेट है गाइस, राइट, एवरी डे। नाउ हाउ यू विल सॉल्व, ऑफ कोर्स वी विल टॉक ऑन दैट, बट ये आप अभी एक गांठ बांध लो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि एवरी डे यू नीड टू सॉल्व 50 MCQ एवरी डे, इट्स डेली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। yes, this may appear unrealistic for some of you, but guys again I say it will help you in many ways, right? of course revision of concept है। अब आप टाइम आपके पास कम है गाइज, राइट। अब आप कोई चीज पढ़ लिए हो ऑलरेडी और यू नो द थिंग्स, राइट, बट व्हेन यू सॉल्व एंड व्हेन यू कम अक्रॉस द क्वेश्चंस, जो कि कॉन्सेप्ट आपको पता है या पता भी है, धुंधला हो रहा है, तो आपका वहां से रिवीजन होगा। इसका मैं फायदा बता रहा हूँ, एवरी डे यदि आप 50 MCQ सॉल्व करते हो, उसका क्या होगा, यू कम अक्रॉस न्यू कॉन्सेप्ट, राइट। अब क्या होता है, व्हेन यू सॉल्व, यू ट्राई, यू डोंट नो एनी MCQ, सपोज मान लिया जाए जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको पता नहीं है, एंड यू ट्राई, राइट, तो इमीडिएटली आपको गूगल कर लेना चाहिए, एंड यू मस्ट हैव अ शॉर्ट नोट्स, एक नोटबुक होना चाहिए। इमीडिएटली 2 से 3 लाइन का आपको एक क्या करना है, कॉन्सेप्ट लिख लेना एवरीडे बेसिस पे। नसी, जो कह रहा हूं ये प्रोसेस लंबा हो सकता है गाइज, बट अल्टीमेटली इट विल हेल्प यू, अगेन यू बिलीव दिस, राइट। तो आपको क्या करना है, जस्ट यू एक 5 जो छोटा नोटबुक होना चाहिए आपके पास एवरीडे टिल योर एग्जाम, और इमीडिएटली सम न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है, आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, बिकॉज यू आर, ये एग्जाम नहीं दे रहे हो आप, प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लर्न कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो आपको इमीडिएटली न्यू कॉन्सेप्ट को आपको अपने नोट्स बुक में लिख लेना चाहिए। नेक्स्ट है गाइज, now see when you do these things, आपको पढ़ने से उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना आप MCQ सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, बट कॉन्फिडेंस बूस्टर तो होता ही है। दिस इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट, एंड गाइज इट इनेबल यू टू फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब जैसे कि आप साइंस का कर रहे हो, आपको पता है साइंस से 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आप यहाँ अटेम्प्ट सही से नहीं ले पा रहे हो, राइट, तो आपका ये वीकनेस है, ये आपके वीकनेस को उजागर करता है और आपको ये कहता है जो आपको साइंस पढ़ना चाहिए, राइट। तो ये सब फायदे हैं डेली MCQ। आज का जो टिप्स है यही है गाइज, डेली MCQ। अब जो क्वेश्चन है गाइज, एवरीडे 50 क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है, राइट। नौसी, इस पे एक आपको ये दिया जा रहा है गाइज, नौसी, ऑफ कोर्स कहाँ से आपको 50 MCQ अटेम्प्ट करना है, इधर यू हैव योर ओन सोर्स, आपके पास यदि अपना सोर्स है, दिस इज वेल एंड गुड, राइट। बट यदि नहीं है तो आपको क्या करना है, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक है गाइस डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहां डेली 10 MCQ में 50 कैसे आपको सॉल्व करना है वहां तक मैं ले जा रहा हूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग, राइट। डेली 10 MCQ, जो ऑलरेडी वहां 240-45 एस्पिरेंट्स ऑलरेडी है, राइट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, राइट। तो डेली MCQ फ्रॉम सारे सब्जेक्ट से दिए जा रहे हैं ना। उससे यहाँ एक फायदा क्या होगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का, यदि आप रैंडमली कहीं से सॉल्व करते हो, देन द क्वेश्चंस पैटर्न शुड बी ऑफ यूपीएससी का होना चाहिए, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का। यदि इस तरह का कोई सोर्स है, आपने कोई कोचिंग ले रखा है, दैट्स गुड। अदरवाइज रैंडमली सॉल्व करने से अच्छा ये होगा जो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, बिकॉज हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, सारे एक्सपर्ट्स उसी लेवल के क्वेश्चन पेपर देते हैं। दिस इज द फर्स्ट, तो 10 क्वेश्चंस यहां से आ रहा है। नाउ गाइस वी हैव स्टार्टेड 10 to 15 करंट अफेयर्स, जिसका PDF आपको मिल जाएगा एवरी डे। 20 यहां हो गया गाइस, राइट। अब जो है जनरल मेंटल एबिलिटी का आपको प्रैक्टिस से टेलीग्राम ग्रुप में वहां दे दिया गया है। ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस, बिकॉज गाइस अगेन ऐसे ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहां से आपको 80% आप स्कोर कर सकते हो मैथ्स एंड रीजनिंग से, राइट। एंड लाइकवाइज अगेन इंग्लिश है, वहां से आपको 15 से 20 डेली अटेम्प्ट करने हैं। नो सी, इफ यू प्रैक्टिसिंग 15 इंग्लिश का करते हो, 15 मैथ्स का, 15 करंट अफेयर,
10 या 15, 10 12 15 कुछ भी, 10 करंट अफेयर्स करते हो और 10 जो है सब सब्जेक्ट्स के करते हो, राइट, फ्रॉम डेली क्विज से। तो ये 50 क्वेश्चंस आपको तो यहीं से हो रहा है, राइट, एंड यू मस्ट डू दैट। ऑन द टॉप ऑफ दिस, इफ यू वांट योर, आपका जो तैयारी किस लेवल का चल रहा है, आप सेल्फ इवेल्युएशन करना चाहते हो, तो हमारा जो पेड मॉक टेस्ट है गाइज, आप जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे, आज साइंस का ऑलरेडी टेस्ट दे दिया गया है, 15 टेस्ट पेपर होगा, आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा। दिस इज द, वी कैन से, बेस्ट टेस्ट पेपर इन द मार्केट, राइट। और हम लोगों ने, हमारी जो टीम है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है, स्टडी मटेरियल और नोट्स भी हम लोगों ने लॉन्च किया है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। तो ये जानने के लिए आपको 63, जो कि यहाँ नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 6385803376। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 6385803376 पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका, हम लोग बहुत ही बढ़िया से इसको तैयार किया, अच्छा होगा, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मेनी थिंग्स लाइक करंट अफेयर्स आ रहा है गाइज, डेली एमसीक्यू आ रहा है, हम लोग इस तरह से लेक्चर लेके आ रहे हैं। होप आप अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, एंड मे गॉड विश योर एम और विश फुलफिल योर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।